नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल। यह कविता लोक छवि से निर्मित है। किस तरह से लोक में, सामाजिक मन में हमारा पारिवारिक जीवन चित्र बसा होता है, उस चित्र की अभिव्यक्ति नागार्जुन की इस चर्चित कविता में देखने को मिलती है। सिंदूर तिलकित भाल एक पवित्रता का बोध, एक सामाजिक स्वस्थ प्रेम का बोध लिए हुए यह कविता जीवन की उन सारी छवियों को बहुत गहरे से रेखांकित करती है जो हमारे प्रवासी मन में होती है। एक व्यक्ति जिसे रोजगार चाहिए, काम धंधा चाहिए, रोजगार की तलाश में अपने गांव, अपने समाज से निकलकर दूर देश परदेश में जा बसता है और परदेश में उसके सामने घर संसार की वे यादें होती हैं जिनके सहारे उसका जीवन चलता है। इन्हीं घर संसार में पत्नी के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक सिंदूर तिलकित भाल में दिखता है। कविता देखें। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं दावा। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कुछ कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कभी कुछ न अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहां से निस्वार्थ। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष निषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृत विस्मृत सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आंख, स्मृत विहंगम की कभी थकने न देगी पांव। याद आता मुझे अपना वह तरौनी का, याद आती लीचियां वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भू भाग। याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान। याद आते सत्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते वेणुवन में वे नीलिमा के विलय और अति अभिराम। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंश हुए थे मेरे लिए पर्यत, धन्य वे जिनकी उपज के भाग। अन्न पानी और भाजी साग
फल फूल और कंद मूल अनेक विध मधुमाम, विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं दसमाम, और यद्यप पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय में से पड़ रही आवाज, धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय। यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता चला जाएगा निर्बाध अपनी चाल, सुनोगी तुम तो उठेगी फूक, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में पर मुंह सांध नभ में पश्चिमांत समान। लालिमा का जब करुण आख्यान सुना करता हूँ सम्मुख उसका, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित बाल। यहाँ नागार्जुन प्रदेश में अपनी स्थिति और उस परिस्थिति की ओर संकेत करते हैं जिसकी ओर न जाने कितने लोग चले जा रहे हैं। स्थानीय समाज में काम धंधा नहीं होता और रोजगार की तलाश में एक बड़ा विस्थापन महानगरों की ओर, शहरों की ओर होते हुए हम सब देखते आ रहे हैं। नागार्जुन इस कविता के बहाने उन लाखों लोगों की आवाज रखते हैं जो अपने गांव, अपने समाज, अपने लोग, अपने प्रदेश से दूर हैं और रह रहकर प्रदेश में उनका हृदय कचोटता है और स्मृत आख्यान में वे चले जाते हैं अपनी उसी भूमि पर जिस भूमि पर जन्मे। जन्मभूमि और कर्मभूमि के बीच जो यह बड़ा फासला है, उस फासले को भी यह कविता सामने लेकर आती है। कर्मभूमि से जन्मभूमि को याद करना, जन्मभूमि को जीना, अपनी स्मृतियों में लाना, जन्मभूमि के प्रति कवि का एक ऋण है और यह सामाजिक ऋण, यह सामाजिक दाय कवि करके मानो ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। कवि कहता है कि मुझे तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल याद आ रहा है। हे मेरी तुम, तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल मुझे बराबर मेरी स्मृति में, मेरी याद में आता रहता है। क्यों? मैं बहुत दूर अपने प्रदेश से, अपने जनपद से हूं। निर्जन परिस्थिति में दिया हूं डाल, मुझे डाल दिया गया है। मैं कोई अपनी इच्छा से नहीं आया हूं। मैं नहीं चाहता था कि मुझे प्रदेश में रहना पड़े, पर मेरी मजबूरी, मेरी स्थितियों ने मुझे प्रदेश में पटक दिया। मैं मनुष्य हूं, हाड़ मास का मनुष्य हूं। मेरी संवेदना है, मेरी संवेदना की सिराओं में लगातार मेरा जनपद, मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा घर बोलता है। उसे मैं कैसे भूल जाऊं? कैसे मैं उसको छोड़ दूं? याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, और इन सबसे ऊपर उठकर पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल याद आना जीवन की स्वस्थ दिशा का, स्वस्थ प्रेम का बोधक है। कह रहा है कि कौन वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज? कौन ऐसा संसार में प्राणी है जिसको अपने स्वजन नहीं चाहिए, अपना समाज नहीं चाहिए, अपना परिवार नहीं चाहिए? हम परिवार, समाज, गांव, घर सब छोड़कर दूर निर्जन में जा बसते हैं। आखिर क्यों? कुछ अर्थ लाभ के लिए। चाहिए किसको नहीं सहयोग? सभी अपने समाज का सहयोग चाहते हैं, सभी अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं। कौन शून्य में टकराना चाहता है? यहाँ मेरी दूर दूर तक आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। हमेशा हे मेरी तुम, तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल याद आता है। ऐसा नहीं कि मैं पाषाण हो गया हूं, नहीं, मैं पाषाण नहीं। जिसको डाल दे कोई कहीं भी,
करेगा वह कभी कुछ न विरोध। कहीं भी मुझे उठाकर पटक दो, कभी विरोध नहीं करेगा, ऐसा नहीं। वेदना ही नहीं उसके पास, मेरे पास वेदना नहीं। मुझे भी दर्द होता है, पीड़ा होती है। मैं न साधारण सचेतन जन, यदि हाँ ना किंतु और परंतु, हाँ ना और किंतु परंतु से ऊपर उठकर, हाँ ना किंतु परंतु से ऊपर उठकर मैं लगातार विचार करता रहता हूं, पर कौन ऐसा है जिसे उठाकर किनारे पटक दिया जाए और वैसे ही पड़ा। यदि यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृत विस्मृत सभी के स्थान, यहाँ यादें हैं, विस्मृतियां हैं, उन सब में होते हुए भी लगातार मुझे अपने स्वजन याद आते हैं। मैं समाज में हूँ, यहाँ भी मेरा समाज है, पर जो समाज अपने घर संसार अपने गांव में होता है, वह घर गांव वह समाज कहाँ मिलता। परदेश तो परदेश ही। याद आता मुझे अपना वह तरौनी गांव, बार बार मेरी स्मृतियों में, मेरे मन में मेरा तरौनी गांव याद आ जाता है। वह तरौनी मुझे भूलता ही नहीं। याद आती लीचियां। अब कवि का अपने समाज अपने गांव से लगाव किस कदर है कि वह गांव के एक एक पेड़, एक एक फल, एक एक खेत, एक एक खलिहान तक का नाम लेता है। याद आते मुझे लीचियां, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। मिथिला का वह सारा प्रदेश मुझे याद आता है जिसके गली कूचे में मैंने अपना बचपन बिताया। याद आते धान, धान के वे धन धान्य के खेत याद आते हैं। याद आता कमल कुमुदनी, वो तमाम पुष्प, वो खिले पुष्प कमलनी कमल याद आते हैं। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंग हुए थे मेरे लिए पर्याप्त। वो धन्य है कीचड़ जहां मेरे पांव धंसे थे। उस धरती को मैं याद करता हूँ, उस मिट्टी को याद करता हूँ जिसे मैं अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूँ, पर आज वो मिट्टी केवल मुझे याद आती है। अन्न पानी और भाजी साग, फल फूलों कंदमूल, अनेक विधु मांस, अनेक तरह से वे फल फूल सब याद आते हैं। जब हम अपने इलाके को, अपने क्षेत्र को, जब अपने उस संसार को देखते हैं जिसमें हमने अपना बचपन जिया है, तो वह सारा संसार हमारे आंखों के सामने स्मृत रूप में आ जाता है। हृदय पर आ रही आवाज धन्य वे जन, वही धन्य समाज। यहाँ भी तो है, मैं हूँ असहाय नहीं। मैं यहाँ भी हूँ, यहाँ भी समाज है, यहाँ मैं असहाय नहीं हूँ। पर क्या बताऊँ, कैसे कहूँ, मुझे अपना गांव, अपना समाज, अपनी दुनिया, अपने लोग, वे सारे लोग याद आते हैं जिनकी वजह से मेरा अस्तित्व है। किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे। अंततः इस प्रदेश में यह भूख मन में बार बार उठती है कि मैं चाहे जितना यहाँ रह लूं, चाहे जितना कह लूं, अंत में लोग प्रवासी कहेंगे। अंत में लोग मेरी चिता पर दो फूल डाल देंगे और कहेंगे अच्छा आदमी है। पर इन सब के बावजूद मुझे अपना गांव, अपना समाज, अपना घर, अपनी दुनिया याद आती है। उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सुनोगी तुम तो उठेगी हूँ, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में पर मूक। जब भी तुमको ये सुनने को मिलेगा कि मैं नहीं हूँ, मेरी तस्वीर है, तो तुम्हारे मन में, हृदय में भूख उठेगी। यह भूख मैं नहीं देखना चाहता। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाग। तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाग ही हमारा जीवन है, और उसी सिंदूर तिलकित भाग के अस्तित्व से मैं जिंदा हूं। मैं इस प्रदेश में भी अपने गांव को लेकर पड़ा हूं, क्योंकि गांव की स्मृतियां, घर की स्मृतियां, समाज की स्मृतियां, वे सारे लोग जिनके वजह से मेरा अस्तित्व है, वे लीचियां, वे आम, वे जामुन, वे पेड़, वे खेत, वे खलिहान, वह सब कुछ जिनकी वजह से मेरा होना है, वह सब तुम्हारी यादों के साथ, तुम्हारे सिंदूर तिलकित भाल के साथ वह सारा संसार याद आ जाता है। यहाँ नागार्जुन सिंदूर तिलकित भाल के माध्यम से पूरे मिथिलांचल को लेकर चले आते हैं
कि पत्नी के सिंदूर तिलकित भाल में केवल पत्नी नहीं है, पूरा समाज है, पूरी दुनिया है, पूरा संसार है। इस तरह से नागार्जुन का कवि मन एक पूरी दुनिया से, मिथिलांचल से हमें जोड़ देता है।